जब मुगल सम्राटों का राज था तब उन्होंने कानून और न्याय का एक नया रूप दिया। लेकिन क्या ये कानून व्यवस्था सच में सभी के लिए सामान्य थी? और जब ब्रिटिशों ने अपने नियंत्रण शुरू किया तब क्या उन्होंने इस ढांचे को सुधार के या उसे और भी जटिल बना दिया? आज हम जानेंगे कि कैसे ये सब कुछ बदला, मुगल से ब्रिटिशर्स तक और स्वतंत्रता के बाद तक। इस सफ़र में हम देखेंगे कानूनी चुनौतियाँ, समस्याएं और एक नई उम्मीद की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल एरा। जब मुगल सम्राट अकबर का राज था, उन्होंने एक मजबूत कानूनी प्रणाली बनाई। उन्होंने दीवाने आम जनता का कोर्ट और दीवाने खास मामलों का कोर्ट स्थापित किए। ये कोर्ट आम जनता को सम्राट से सीधा संपर्क करने का मौका देते थे, जिसे न्याय की पहुंच बढ़ गई। अकबर ने कानूनी सुधार किए थे, जिसमें जजिया टैक्स को भी हटाया गया था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। इससे उन्हें समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया। ये कदम उन्हें राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन ये न्याय सिर्फ सम्राट की इच्छा पर भी निर्भर करता था। कभी कभी सम्राट का फैसला कानून से ज़्यादा मायने रखता था। इसी तरह कानून और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश राज 1726 से 1857 तक। 1726 में किंग जॉर्ज एक ने भारत का कुछ शहर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में कानून सुधार लाने के लिए एक चार्टर जारी किया। ये चार्टर ब्रिटिश राज की पहला बड़ा कदम था। इस चार्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ शिकायतें सुनने का अधिकार रखता था। इस कोर्ट ने एंग्लो इंडियन लॉ को लागू किया। ब्रिटिशरों ने अपना नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कानून बनाया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करता था। यह कानून ब्रिटिश राज के एक महत्वपूर्ण कदम था। अब आइए बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की। इसका निर्माण 1834 में हुआ, जब पहला लॉ कमीशन का गठन हुआ, जिसकी अगुवाई थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने की। पहला ड्राफ्ट 1837 में तैयार हुआ, लेकिन ये 1860 तक इनेक्ट नहीं हुआ। आईपीसी ने देश में एक अरेंज्ड और क्लियर कानून ढांचा प्रदान किया। इसमें 511 धाराएं थी, जो अलग अलग प्रकार के अपराधों को अरेंज करती थी, जैसे मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट एटसेट्रा। आईपीसी ने न सिर्फ क्रिमिनल लॉ को अरेंज किया, बल्कि ये सामाजिक व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास था। इसके अलावा 1861 में इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू हुआ, जिसने सबूत और गवाह देने का नियम तय किया। लेकिन इस आईपीसी की इनेक्टमेंट 1857 के विद्रोह के बाद ही हुई। विद्रोह ने ब्रिटिशरों को ये समझाया कि एक मजबूत कानून ढांचा बनाना ज़रूरी है, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जब भारतीय विरोध हुआ, तब लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। इस विरोध को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। विरोध के दौरान बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उन्होंने इसके क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई। विद्रोह ने ब्रिटिशर्स राज के खिलाफ लोगों में एक नया जुनून जगाया और इसका चलते नए कानून बनाए गए। इस विद्रोह ने ब्रिटिशरों को ये समझाया कि उनकी अपने कानून को बदलना होगा। इसके बाद ब्रिटिशरों ने अपने कानून को और भी सख्त बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, जिसने भारत को फेडरलिज्म दिया। इस एक्ट ने भारतीयों को कुछ हद तक स्वतंत्रता प्रदान की और इसके तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। यह एक्ट प्रादेशिक
सरकारों को अधिकार देता था और उन्हें अपने कानून बनाने का मौका देता था। इस एक्ट ने भारतीयों को अपनी सरकार में कुछ अधिकार मिले, लेकिन ये अब भी ब्रिटिश राज के नियंत्रण में थे। लेकिन इस एक्ट ने ब्रिटिश राज को भी एक नया रूप में मजबूत बनाया। इसके तहत ब्रिटिशरों ने अपने नियंत्रण को और बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान ने देश के सभी नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज़ को सामने रखा। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसने भारत की न्याय प्रणाली को नई दिशा दी। संविधान ने फंडामेंटल राइट जैसे अधिकारों का वर्णन किया, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार, भाईचारा और न्याय हमारे समाज का मूल मंत्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद भी कानूनी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। नए कानून बने और पुराने कानूनों को सुधारने का सिलसिला अब भी शुरू है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत के कानूनी ढांचा समय के साथ बदला है। ये ढांचा हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमारे समाज को संगठित रखता है। भारत के कानून सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।